चलिए अब हम लोग अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से ही रिलेटेड। अभी तो दो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देख लिया कि अगर इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री कैसे पास करेंगे। अब हम लोग अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बिजनेस सिर्फ कैश से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कई चीजों से स्टार्ट हो रहा है। जैसे बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड सुरेश प्रताप स्टार्टेड बिजनेस। सुरेश प्रताप नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है विथ कैश से, फर्नीचर से एंड गुड्स से। इतनी चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, किन किन चीजों से स्टार्ट कर रहा है? तो आंसर होगा कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। गुड्स का अमाउंट देखिए यहाँ दब जा रहा है, इसीलिए बैक करके आपको दिखा दिए कि अमाउंट कितना है। 10,000 है, ये याद रखिएगा। 10,000 का गुड्स है जिससे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब आप फिर से अपने माइंड पे वही डायग्राम ओपन कर लीजिए या फिर चाहे तो कॉपी पे बना लीजिए। एक तरफ बिजनेस बनाइए और दूसरी तरफ बिजनेस के ओनर को बनाइए। और अकाउंट हमेशा बिजनेस के यहाँ बनाया जाता है, ना कि ओनर के यहाँ। अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, तो आप सभी लोग अपने आप को यहीं पे रखिए, मतलब सारे स्टूडेंट अपने आप को यहाँ रखेंगे। अब आप सोचिए, ये ओनर बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, किस किस चीज से स्टार्ट कर रहा है? तो ये ओनर ने इस बिजनेस में कैश लगाया 6 लाख का, इसी बिजनेस में फर्नीचर लगाया 30,000 का, और इसी बिजनेस में ही गुड्स भी लगाया 10,000 का। इन तीन चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है और इसी की आपको करनी है एंट्री पास। तो आप सभी लोग खुद से सोचिए, अगर आप बिजनेस हैं और इस पर्सन ने आपको कैश दिया हो, फर्नीचर दिया हो एंड गुड्स दिया हो, तो ये तीनों चीजें आपके यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कैश और फर्नीचर की बात करें तो ये दोनों असेट होते हैं, ये दोनों असेट हैं। कौन से अकाउंट में आएंगे? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएंगे। रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। इन होने पे डेबिट करना है एंड आउट होने पे क्रेडिट करना है। तो सोचिए यहां पर तो इन हो ही रहा है, तो डेबिट होगा कौन? फर्नीचर और कैश। साथ ही साथ गुड्स की भी बात कर लेते हैं। गुड्स बिजनेस में आ रहा है। नॉर्मली होता क्या है, जब गुड्स बिजनेस में आता है तो मोस्टली केसेस में परचेज करके ही आता है। जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस चीज को बेचने के लिए सबसे पहले हम वो खरीद के लाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, परचेज ही किया जाता है गुड्स। बट अगर बिजनेस का ओनर ही वह सामान रखा हो जिसका वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसको पहले खरीदने की जरूरत नहीं है, वो गुड्स ही लगा देता है। तो वो अगर गुड्स लगाता है तो भी उसको हम अजम्पशन के फॉर्म में परचेज ही कंसीडर करते हैं कि वो परचेज किया गया। ठीक है, अजम्पशन हमारा क्या होगा कि परचेज ही किया गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है अजम्पशन भी वही होता है। तो ये माना जाएगा कि ये परचेज हो गया। परचेज कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल कहता है कि ये एक्सपेंस होगा। ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा। बट यहीं पे आप लोग आगे जब चलेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि जब गुड्स को परचेज किया जाता है और वो उसी ईयर में सेल हो जाए तब तो उस ईयर का एक्सपेंस होता है, बट वो सेल ना हो तो वो असेट के रूप में कंसीडर होता है, जिसको हम लोग स्टॉक के नाम से जानेंगे। तो आगे उसके बारे में बताया जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हिंट इसलिए कर रहे, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो कि गुड्स को एज ए स्टॉक के रूप में जानते हैं जो कि असेट होता है, तो उसको कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए वो थोड़ा सा हिंट दिया गया। बट अभी आप नए स्टूडेंट हैं, नहीं जानते उसके बारे में, तो जानिए भी मत, प्रयास भी मत करिए। इतना ही जानिए कि बिजनेस में
जो गुड्स होता है वो मोस्टली केसेस में क्या होता है, परचेज करके ही लिया जाता है। तो परचेज एक्सपेंस होता है जो कि कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल। और नॉमिनल का भी रूल क्या कहता है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट एंड इनकम होगा तो क्रेडिट। अगर आपको रूल पता है तो अच्छी बात है, और रूल नहीं पता है तो ये आपके सामने देखिए रूल लिखे गए हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इस रूल को अपने कॉपी पे कहीं लिख लीजिए, इसके बिना आप एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। आपको ये आना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जब देखा तो वहां दो चीजें आपको मिला था, एक नॉमिनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सोचिए, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट करेंगे अगर इन हो रहा है तो, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सोचिए, फर्नीचर और कैश दोनों बिजनेस में आ रहे थे। आ जाइए अपने ट्रांजैक्शन पे, यहां देखिए, अगर यहां पे बात किया जाए तो चाहे ये कैश हो चाहे फर्नीचर, दोनों आ रहे थे। रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट किया जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट किया जाएगा। तो मतलब ये तीनों की तीनों चीजें जनरल एंट्री पास करते समय क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कहीं कहीं देखेंगे तो इसको स्टॉक के भी नाम से लिखेगा, मीन्स स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो कुछ भी लिखे ऐसे ही कर लीजिए, स्टॉक ब्रैकेट में परचेज कर लीजिए, अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जो आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। ओनर के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करते समय जितना भी पैसा लगाया जाता है वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल कंसीडर होता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ओनर ने 6 लाख रुपए का कैश, 30,000 का फर्नीचर एंड 10,000 का गुड्स, टोटल 6,40,000 रुपीज लगाया हुआ है। तो ये 6,40,000 जो बिजनेस में आया वो पैसा कहां से आया, तो आंसर होगा इस ओनर ने दिया है। इस ओनर ने दिया है तो मतलब किसी आदमी ने दिया है। कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब आप अपने आप को बिजनेस बना के सोचिए, आपके पास जितने भी पैसे आए हैं वो पैसा कौन दिया, तो आंसर होगा इस ओनर ने दिया। तो ओनर तो एक्चुअली में गिवर हो गया। अब गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा क्रेडिट किया जाएगा। कौन क्रेडिट किया जाएगा, ये ओनर क्रेडिट किया जाएगा, ये ओनर क्रेडिट किया जाएगा। याद रखिएगा, ओनर जब भी क्रेडिट होता हुआ आपको दिखे, ओनर को मत क्रेडिट करिएगा, ओनर के नाम की जगह पर कैपिटल वर्ड यूज करिएगा। ओनर जब भी डेबिट होता हुआ दिखे तो ओनर को डेबिट मत करिएगा, बल्कि उसकी जगह पे ड्राइंग्स को डेबिट करिएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ओनर को क्रेडिट नहीं करना है, बल्कि ओनर की जगह किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल को। तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टोटल 6,40,000, 6,40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या किया गया, तो बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके आगे विथ लगा के वो सारे नाम लिख दीजिए जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो विथ कैश कॉमा फर्नीचर एंड गुड्स, एंड गुड्स। तो ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी ओनर के थ्रू बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से स्टार्ट किया जाए तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे वो आपको बता दिया गया। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन हम लोग देखेंगे उसमें भी बिजनेस तो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ही बेच के। है तो सिंपल ही, लेकिन क्वेश्चन बोलने के तरीके को चेंज कर लिया है। तो कैसे उसको करेंगे उसे देखिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट वाला, ध्यान से समझिएगा
आसान लगेगा, नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं। देखिएगा क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहा है रॉथर एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्ट करने वाला एक पर्सन किससे किससे, और बिजनेस किस चीज का स्टार्ट कर रहा है? बिजनेस एज अ कंप्यूटर डीलर। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? तो आंसर होगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर इसके लिए गुड्स होगा, ठीक है, बाकी चीजें कुछ और होगा। किस किस चीज से स्टार्ट कर रहा है? तो इन्वेस्टिंग 40,000 इन कैश, 40,000 का कैश लगा रहा है। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन को यहीं से समरी के फॉर्म में बनाते हुए चलिएगा। ये बिजनेस बना लीजिए पहले। बिजनेस को स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति है, तो इस साइड में उस पर्सन को बना दीजिए। सबसे पहले उसने क्या लगाया? तो कैश लगाया। कैश कितने रुपीज से लगाया? तो आंसर होगा 40,000 से। तो 40,000 का कैश हो गया। फिर आगे कर रहा है 2 लाख कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब 2 लाख रुपीज का बैंक में पैसा जमा कर दिया। बैंक में 2 लाख रुपीज जमा कर दिया। कुल मिला के उसने टोटल पैसा 2,40,000 लगाया, बट 40,000 बिजनेस में रखा एंड 2 लाख बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया, जिसे कैश एट बैंक के नाम से जाना गया। बिजनेस में ये आप लोगों को अकाउंट यही बनाना है, बिजनेस का अकाउंट बनाना है और खुद को बिजनेस बना लेना है। तो चाहे आपके जेब में पैसा रहे और चाहे वही पैसा कहाँ चला जाए, बैंक में चला जाए, दोनों ही केस में आपकी एसेट होती है। तो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये दोनों ही बिजनेस के लिए असेट होता है, ठीक है। तो इन दो चीज से बिजनेस स्टार्ट किया गया। आगे कंप्यूटर वर्थ 5 लाख, यही कंफ्यूजन का पॉइंट होगा। एंट्री पास करते समय मोस्टली स्टूडेंट इस कंप्यूटर को एज अ कंप्यूटर के नाम से ही रिकॉर्ड कर देंगे, बट आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो 5 लाख का लगाया जा रहा है ओनर के थ्रू, एक्चुअल में ये कंप्यूटर का बिजनेस ही कर रहा है। तो ये कंप्यूटर के नाम से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि परचेज के नाम से या फिर कह लीजिए स्टॉक के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। यही आपका मेन पॉइंट है जहां गलती हो सकती है। नेक्स्ट, फर्नीचर वर्थ 1,20,000। 1,20,000 का इस बिजनेस में ये फर्नीचर भी लगाता है। तो आप सभी लोग को पता है फर्नीचर भी एसेट ही है। तो 1,20,000 का फर्नीचर भी लगाता है, ये हो गया। आगे, एंड हिज प्राइवेट कार वर्थ 1 लाख विच विल henceforth be used slowly for business purpose। ये इतनी बड़ी लाइन जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस शॉर्टकट में इतना जानिएगा कि एक इसकी खुद की कार थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपया थी और उसने उस बिजनेस में लगा दिया, मीन्स बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। कुल मिला के कहिए कि वो अपनी पर्सनल कार भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस में ही लगा दिया। कितने रुपए का? 1 लाख का। ये समरी अगर आप बना ले गए तो एंट्री आपकी खत्म हो गई। स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसी लाइन को लेकर के हो जाएगा कि कैसे करें। एक ये पॉइंट आपको परेशान करेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एंड सेकंड ये वाला पॉइंट आपको परेशान करेगा। ये 2 पॉइंट अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, एकदम आसान आपके लिए हो जाएगा। एंट्री पास करना है, बिजनेस बन के सोचिएगा। जितनी भी चीजें ओनर ने लगाया वो सब बिजनेस में आ रहा है, तो सब कुछ डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक की बात करें ये भी एसेट है, कैश की बात करें ये भी एसेट है, फर्नीचर की बात करें ये भी एसेट है, कार की बात करें ये भी एसेट है। ये चारों एसेट हैं, चारों रियल अकाउंट में आएंगे। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट एंड आउट होगा तो क्रेडिट। आप बिजनेस बन के सोचिए, ओनर ने ये सारी चीजें लगाया थी, सारी की सारी चीजें बिजनेस में आ रही है, तो मतलब डेबिट होगा। तो एंट्री पास करते समय लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, शुरुआत में क्या लगाया था, कैश, तो सीक्वेंस से ही लिखिएगा, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आगे पीछे हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से लिख लीजिए। उसके बाद क्या लगाया है, 2 लाख का कैश एट बैंक, तो 2 लाख से बैंक को डेबिट कर दीजिए। फिर क्या लगाया, कंप्यूटर 5 लाख का लगाया, तो उसके लिए आप स्टॉक वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड परचेज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेबिट 5 लाख से। फिर क्या लगाया, तो उसके बाद वो फर्नीचर 1,20,000 का लगाया, तो फर्नीचर भी डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000 का। फिर अपनी प्राइवेट कार 1 लाख रुपीज की थी, जिसको बिजनेस में यूज करने के लिए ही लगा दिया गया, तो 1 लाख की कार भी लगाई गई। इतनी चीजों से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो इन चीजों की जो भी वैल्यू है वही इस बिजनेस का क्या कहलाएगा, तो आंसर होगा कैपिटल कहलाएगा। टू कैपिटल अकाउंट, सबका अमाउंट जोड़ दीजिए, 1 लाख, 120, 220, फिर 5 जोड़ दीजिए 720, फिर जोड़ दीजिए 920, 40 जोड़ दीजिए 960, तो 9,60,000 रुपीज बिजनेस की कैपिटल हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इतना नरेशन स्टार्टेड के केस में कॉमन रखेंगे। जब भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो ये नरेशन इतना कॉमन रखिए। विथ के आगे जिस जिस चीज से स्टार्ट किया गया उन सब का नाम लिख दीजिए, जैसे विथ कैश, विथ बैंक, विथ स्टॉक, विथ फर्नीचर एंड कार। तो आप आगे लिख लीजिए विथ कैश, बैंक, स्टॉक, या उसको गुड्स भी लिख सकते हैं, फर्नीचर एंड कार। ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया। सोचिए ट्रांजैक्शन कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन एंट्री कितनी इजी थी। तो आपको करना क्या है कि ट्रांजैक्शन को ब्रेक करने सीखना है। कैसे ब्रेक किया गया, ये डायग्राम के थ्रू आप ब्रेक करके समझ लेंगे कि ट्रांजैक्शन को ब्रेक कैसे किया जाता है, तो एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये आप खुद खोज करके चेक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। कंटिन्यू आपके वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही इजी वे में, तो आप लोग जुड़े रहें, लास्ट तक सारे वीडियो को देखते रहिएगा। अकाउंटेंसी एकदम आसान हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ पिट बैच के रूप में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग गूगल प्ले स्टोर पे विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड कर लें, वहाँ जाएं, अपने कोर्स को सेलेक्ट करें एंड हमारे साथ आप पेमेंट करके जुड़ जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था किससे रिलेटेड, बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड, वो अब खत्म हो गया। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने में किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, हम कैसे परेशान हो सकते हैं, वो सारे आपको कंक्लूजन के फॉर्म में दिखा दिया गया। इससे टफ आपको अब एंट्री नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप जान जाइए, तो बिजनेस स्टार्टेड करने से सारे ट्रांजैक्शन आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा, हाउ आइडेंटिफाई टू कैश और क्रेडिट परचेज। कैश और क्रेडिट परचेज को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जब भी कोई चीज परचेज किया जाएगा तो कैश में परचेज किया गया कि क्रेडिट में परचेज किया गया, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब तक आप कैश और क्रेडिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप जर्नल एंट्री परचेज से रिलेटेड सही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पूरे अकाउंट में आपको परचेज और सेल का कॉन्सेप्ट परेशान करता है। अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो परचेज या सेल है वो कैश में है कि क्रेडिट में है, तब अगर आप कर लेते हो तो फिर इजी है। तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस इसी के ऊपर करेंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शन को कैश है कि क्रेडिट है ये पहचाने, और उसके साथ साथ कुछ उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग जो समझाया गया था उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को लेकर।